Wake up to reality. तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी तक आपने अगर इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, वो भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो देख लेना। और करते हैं सीधे वीडियो को चालू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि जो हमारा चेन वजीर है अब वो कहीं पे जाने लगता है, यानी कि कंटेस्ट ऑफ वेव्स में जा रहा होता है वो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने फादर मदर को वो लीव कर रहा होता है और बोलता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, कंटेस्ट ऑफ वेव्स में जा रहा हूँ मैं, ताकि जो हमारे एनिमीज़ हैं वो आपको ढूंढ ना सके, इसलिए आप कहीं पर छुप जाना बॉर्डर पर। उसके बाद में उसके डैड कहते हैं मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को सोच रहा हूँ वूजिन, और मेरे को अब याद आया कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था तुम्हारे साथ में, और इतना ज़्यादा मुझे नहीं होना चाहिए था, पर मुझे लगता था कि तुम मुझसे कुछ बन सकते हो। और मोर इम्पोर्टेंटली तुम मेरे सामने खड़े हो बिल्कुल अलाइव और वेल, मुझे लगता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो। और अब जो हमारा वुजिन है वो अपने मन में कहता है कि हाँ, चेन वुजिन का ऐसा इंसान था जो रिजेक्शन और डाइंग मतलब रिजेक्शन और डाइंग वाली ज़िंदगी जी रहा था, और वो अकेले मरने वाला था। उसके डैड और उसके मॉम जो हैं वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर उसके बिहाफ पे मेरे को जीना पड़ रहा है तो क्यों ना मैं ही जीऊँ उसकी जगह। उसके बाद में उसकी मदर कहने लगती है वुजिन कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, तुम कुछ भी कर लो चाहे। उसके बाद में वो अपने फादर को कहता है फादर मुझ पर भरोसा रखो। उसके बाद में वो कहता है कि अगर मैं वर्क हार्ड नहीं करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, और अगर मैं डिसएडवांटेज पे होऊंगा तो लोग मेरे को बुली करेंगे, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा कुछ ना कुछ। उसके बाद में वो बताता है कि जो यूलिंग सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, और मैं नहीं चाहता कि हम इतनी जल्दी आसानी से बुलिड हो जाएं। उसके बाद में वो जाते हुए कहने लगता है कि फादर पिछली बार जो मैंने मिस्टेक्स करी थी इस बार मैं वो सेम नहीं करूँगा, और हाँ, जो भी हमारा जो ओनर जो हमारा चला गया है पहले की फाइट्स में, मैं अपने यूलिंग सेक्ट का जो पूरा ओनर है वो कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स में से वापस लेके आऊँगा। उसके बाद में वो एक और सिटी में आते हैं जहाँ पे वो कॉन्टेस्ट हो रहा होता है। उस सिटी का नाम होता है लिन्यू सिटी। लिन्यू सिटी के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे वो जो एजेंसी होती है एक तरीके कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स के लिए, तो वहीं पर रुके होते हैं, और उसे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही होती है। वो कहता है सीरियसली मैंने अभी इतनी ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट बनाई और अब मेरे को मोशन सिकनेस हो गई है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं अभी भी एक सिंपल इंसान कैसे हूँ, और मुझे नहीं लगता ये क्या हो गया मेरे साथ। और वो कहता है कि शायद मैंने ज़्यादा ही शो ऑफ कर दिया, बिकॉज वो एक फ्लाइंग कार्ड दिखा देता है। उसके मॉम और डैड बोलते हैं कि फ्लाइंग कार्ड वो तो सिर्फ कोई जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म पे होता है वही यूज़ कर सकता है। उसके डैड कहते हैं यू आर अमेजिंग माई सन। उसके बाद में हम देखते हैं कोई वहाँ पे आता है और वो दोनों खड़े होते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी पावर्स है यंग मैन। वो एक अंकल होते हैं और वो कहते हैं कि हर कोई अपने जो फ्लाइंग कार्ड है उसे यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद में वो अपने मन में कह रहा होता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चेन वुजिन, जिसने 13 सेक्स के जो लोग थे उन्हें मारा था। उसके बाद में वो कहता है ये जो इंसान है बुढ़ा, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये कोई ज़्यादा ऑर्डिनरी है। उसके बाद में वो कहता है कि नहीं, वो जो 13 सेक्स की जो फाइट थी उसने मेरे को क्या इतना ज़्यादा फेमस कर दिया। वो कहता है क्या आप यहाँ पे रिवेंज के लिए आए हैं। वो कहता है नहीं, मैं रिवेंज के लिए कहाँ से आऊँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे को कुछ भी नहीं कर सकता बॉय, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। उसके बाद में वो कहता है कि उधर चले जाओ, अगर तुम्हारे को रजिस्टर करना है कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स के लिए वो उस रूम में चले जाओ। वो कहता है थैंक यू सीनियर। उसके बाद में वो कहता है लकीली वो यहाँ पे रिवेंज लेने नहीं आया, अदरवाइज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रबल आ सकता था, क्योंकि वो जो बुढ़ा इंसान है वो इतना ज़्यादा सही नहीं है, और मेरी जो पावर है वो भी मैंने अब तक स्टेबलाइज नहीं करी। उसके बाद में वो बुढ़ा उन्हें जाते हुए देख रहा होता है, तो वो बोलता है कि ये यंग मैन काफ़ी टैलेंटेड है, और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट राइवल बनेगा उस इंसान का हुआ फेवो जो फ्यूचर में जाके ये लड़ेंगे। ये हुआ फेवो जो नाम का इंसान है, इसको एक तरीके से मेंशन किया गया है फॉर फ्यूचर, तो आगे जाके इनकी फ़ाइट हो सकती है। तो उसके बाद में वो कहता है एल्डर क्या मैं यहाँ पे रजिस्टर करा सकता हूँ, और क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जो ये लिन चेन है उसने रजिस्टर किया है कॉन्टेस्ट ऑफ वेव के लिए। और ये लिन चेन के जैसे वो खोलता है तो वो बताता है हमारे को कि जो ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट है इस गेम का उसका नाम है वही ले चिनजिन जो भी था वो। उसके बाद वो कहता है पर अब तो मैंने चेन वुजिन हूँ ना, अब मैं क्या करूँगा। और वो कहता है कि उसे कौन ढूंढ रहा है, एंड हम देखते हैं जो सामने लड़की होती है वो खड़ी होती है, और वो कहता है फूलू इन क्या ये तुम हो। और वो कहता है थैंक यू। उसके बाद में हम देखते हैं वो लड़की सामने ही खड़ी होती है, और वो कहती है कि चलो जियाओ हमारा हो गया। उसके बाद में वो कहती है कि चलो अब हम जो चेन है उसे ढूंढते हैं। उसके बाद वो कहता है वो देखो वो वोरी। उसके बाद में वो अपनी जो मेमोरीज होती है चेन वुजिन के साथ वो बैक वाली अपनी दिखाने लगता है पास्ट की। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो कहती है ब्रदर वुजिन, और वो दोनों जो होते हैं वो बचपन में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद में वो जो हमारा वुजिन होता है वो उसे एक कड़ा पहना देता है। उसके बाद में वो कहता है जो ब्रेसलेट है ये मेरी मदर ने दिया है, और अगर तुम इसे
इसे पहन लोगी तो तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। और वो कहता है कि ये जो इनकी रिलेशनशिप थी ये यहीं पे आके ख़त्म हो गई। और वो कहती है कि हाँ मैं आपकी स्पाउस हुई एंड फियोन से बन जाती है वो उसकी। और वो कहता है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि जो पुराने वाला जिन जो था वो तो सह नहीं पाता था, अब पर मैं भी नहीं सह पा रहा हूँ। उसके बाद में वो कहता है कि मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। एंड वो जो कपड़ा हटा देता है तो वो लड़की कहती है हैं तुम? और वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। और वो खांसने लगता है। उसके बाद वो कहते हैं चेन वुजिन, और एकदम से वो डर जाती है। एंड हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।